आज हम क्लास 8 के यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, एक तालिब इल्म ज़ीशान है, उसके ग्रेड 6 के इम्तिहान में नंबर्स इस तरह आए हैं। एक सब्जेक्ट में 50, दूसरे में 80, तीसरे में 60, चौथे में फिर 50, पाँचवें में 85 और जो है वो छठे सब्जेक्ट में उसके 90 मार्क्स आए। तो ये जो मालूमात है, इन मार्क्स को मुनासिब ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करें। मुनासिब ग्राफ से मतलब ये होता है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़े हैं। और जिसमें एक सादा ग्राफ है और एक मल्टीपल ग्राफ है, पाई ग्राफ है, ठीक है। तो हमें जौन सा मुनासिब लगता है, जो आसान लगता है, उसकी मदद से हम इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो हम इसको सिंपल बार ग्राफ की मदद से इस मालूमात को ग्राफ पर ज़ाहिर करेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले ये वैसे तो जो ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर बनता है, लेकिन आमतौर पे पेपर्स के अंदर इम्तिहानात में ये जो ग्राफ पेपर है वो अवेलेबल नहीं होता। तो हम इसको इस तरह सादे पेपर के ऊपर या जो एक लाइनिंग वाला पेपर होता है हमें आंसर शीट, उसके ऊपर हम इसको बनाते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है, सबसे पहले हम वाई एक्सिस ड्रा करेंगे इस तरह। उसके बाद हम एक्स एक्सिस ड्रा कर लेंगे, मुनासिब सी लाइनिंग लगानी है। इस तरह ये एक्स एक्सिस, इसको इस लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक हैं ज़ीशान का जो सब्जेक्ट हैं उसके हम फ़र्ज़ी नाम रख सकते हैं A B C D या 1 2 3 4 5, और दूसरे उनके मार्क्स हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम जो मज़ामीन हैं उनके नाम लेंगे, तो इधर लिख देंगे हम मज़ामीन। और वाई एक्सिस की तरफ हम जो सब्जेक्ट्स के नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, उनको कंसीडर करेंगे, उनको ज़ाहिर करेंगे, इसलिए हम उस तरफ नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने नंबर्स में देखना है कि ये मैक्सिमम रकम कहाँ तक है, 90 तक है। तो हम 100 तक मुनासिब वक्फे से इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये 0 पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं, इसको 0 पॉइंट कहते हैं। और अब इसे मुनासिब वक्फे पे हमने ले लेना है, यानी 0 से, जैसे हम 10 20 30, अब हम इसका 10 का डिफरेंस ले रहे हैं, 10 का, यानी 0 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर आगे 10, फिर 20 से लेकर आगे 10, तो 30, 10 का इजाफा होता चला जा रहा है। इसी तरह 40 50 60 70 80 90। तो 90 तक भी ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो मालूमात है वो मैक्सिमम 90 तक है, उससे बड़ी रकम नहीं है। और नीचे हम इसको ए सब्जेक्ट बी सी डी इस तरह करके ज़ाहिर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ए सब्जेक्ट जो है उसको बार ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करेंगे, फिर बी को, फिर सी, फिर डी, फिर ई, 1 2 3 4 5 और फिर एफ। 6 सब्जेक्ट हैं उसके और 6 ग्रेड में है। अब इसका तरीक़ेकार ये होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास मालूमात में मौजूद इम्तिहान में नंबर हैं ज़ीशान के, वो है 50। तो ए सब्जेक्ट में उसके 50 नंबर हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम इसको ए के ऊपर रखेंगे और 50 के सामने जो लाइन है उसके ऊपर डॉट लगा देंगे, ताकि हम उसको ये देखें, ये 50 की लाइन, ये 50,
और ये बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे एक डॉट लगा के हमने इसको ए तक मिला देना है। इस तरह 50 के सामने एक लाइन लगानी है, इसको भी हम इस तरह बिल्कुल सीधी लाइन में रख के तो लगाएंगे ताकि गलती ना हो इस तरह। लेकिन ये इस लाइन को ड्रा नहीं हमने करना, डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये बार बनाएंगे। इसका बार कैसे, एक छोटी सी पट्टी मुनासिब चौड़ाई के साथ हमने बना लेनी है, तो यूँ इस तरह ये एक पट्टी बन गई। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो ज़ीशान था उसके ए सब्जेक्ट में 50 मार्क्स हैं, ए सब्जेक्ट में उसके 50 मार्क्स हैं। इस पट्टी में आप लाइट सा कलर भी कर सकते हैं अगर आपके पास हो या टाइम हो एग्ज़ाम में, तो इस तरह लाइट सा कलर स्केच पेंसिल के साथ कर दें या कोई और कलर अवेलेबल है उसके साथ कर दें तो भी ठीक रहेगा। इसी तरह बी सब्जेक्ट है, उसमें 80 मार्क्स हैं, तो अब बी के ऊपर रखेंगे हम। बी के ऊपर जब हमने रखा तो ये 80 मार्क्स, ये इसके सामने हमने 80 के सामने एक डॉट लगाई, फिर इस डॉट को बी के साथ मिला दिया। इस पट्टी की चौड़ाई भी उतनी ही रखनी है जितनी हमने पीछे रखी है ए पे। दिस वन, इसमें भी हम एक लाइट सा कलर इसमें कर देंगे ताकि हाईलाइट हो जाए, ठीक है। इसी तरह सी में अगर देखें हम तो सी में हमारे पास ये 60 मार्क्स है, तो सी इसमें वक्फा एक जैसा रखना है ताकि खूबसूरत लगे। ये 60 और 60 के सामने लाइन लगाएंगे, ऐसे डॉट लगाएंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे ही मुनासिब सी चौड़ाई में पट्टी रख बना दें, दूसरी लाइन भी लगा दें, पट्टी बन जाएगी। इसी तरह डी में हमारे पास 50 मार्क्स हैं, तो डी के ऊपर भी हम 50 के सामने बिल्कुल निशान लगाएंगे। ये डी, ये देखें ये डी, और इधर से 50 की लाइन में बिल्कुल सीध में ये लाइन लगा देंगे। इस तरफ लाइन नहीं लगाएंगे बल्कि ये इसको इधर से लाइन लगाएंगे, जो एक्स एक्सिस है उधर से, और उतनी ही चौड़ाई रख के इसकी भी एक पट्टी बना देंगे। इसको बार कहते हैं इस पट्टियों को, इसलिए हम इसको सिंपल बार ग्राफ भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम ई के ऊपर देखें तो ई में हमारे पास हैं 85 मार्क्स। तो 85 से का मतलब ये है कि ये जो 90 और 80 है इसके दरमियान में, 90 और 80 के दरमियान में यहाँ पे डॉट लगा देंगे इससे, और इसकी भी पट्टी बना देंगे। ई पे हमारे पास 90 मार्क्स हैं, इसको 90 पे ले जाएंगे, और ये है 90 सबसे ऊपर, यहाँ पे इसका निशान लगेगा ऐसे, और इस पट्टी को भी हम इस तरह बना देंगे।
इन सब पट्टियों में लाइट सा कोई सा भी कलर हम कर सकते हैं। अगर स्केच पेंसिल मौजूद है तो उसके साथ ही कर देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है। ग्राफ का फ़ायदा ये होता है कि हमें डिटेल में बहुत ज़्यादा डेटा पढ़ना नहीं पड़ता, सिर्फ एक तस्वीर देख के, ठीक है। इसको तस्वीरी ग्राफ भी इसीलिए हम कहते हैं, तस्वीरी ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तस्वीर को देख के हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि इस डेटे में क्या बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट ने नंबर हासिल किए हैं, तो अब उसने इसमें ई सब्जेक्ट में, अगर हम इधर उसने मालूमात के अंदर हमें सब्जेक्ट बताए होते तो वो भी हम इसमें लिख सकते थे। हमें फ़ौरन से पहले पता चल जाता कि मैथ के सब्जेक्ट में, साइंस के सब्जेक्ट में, उर्दू के सब्जेक्ट में उसने कितने मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं, जो कि सामने लिखे हुए हैं।